हरे कृष्णा। जया एकादशी की कथा और उसका महत्व। भविष्योत्तर पुराण में भगवान श्री कृष्ण और महाराज युधिष्ठिर के संवाद में इस एकादशी का वर्णन आता है। तो युधिष्ठिर महाराज ने पूछा कि हे जनार्दन, हे केशव, माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या संबोधन है और यह व्रत कैसे करें, किस देवता की पूजा करनी चाहिए? तो भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया कि राजेंद्र सुनो, माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहते हैं। यह सब पापों को हरण करके मोक्ष प्रदान करने वाली यह उत्तम तिथि है। जो कोई भी इस व्रत का पालन करेगा उसे पिशाच योनि प्राप्त नहीं होगी। इसलिए प्रयत्न पूर्वक इस जया एकादशी का पालन करना चाहिए। प्राचीन काल में स्वर्ग में देवराज इंद्र का राज था और देवगण अप्सराओं के साथ पारिजात वृक्ष से शोभित नंदन वन में विहार कर रहे थे। 50 करोड़ गंधर्वों के नायक देवराज इंद्र ने अपनी इच्छा से वन में विहार करते हुए नृत्य का आयोजन किया था। तो गंधर्वों में प्रमुख पुष्पदंत, चित्रसेन और उसका पुत्र, ये 3 थे। चित्रसेन की पत्नी का नाम मालिनी था। मालिनी और चित्रसेन की कन्या पुष्पवंती थी। पुष्पदंत गंधर्व का पुत्र माल्यवान था। माल्यवान पुष्पदंती के सौंदर्य पर मोहित हुआ और ये दोनों भी इंद्र की प्रसन्नता के लिए नृत्य करने आए थे। तो यह दोनों भी अन्य अप्सराओं के साथ आनंद में गायन कर रहे थे, किंतु एक दूसरे पर अनुराग दृष्टि के कारण वे मोहित हो गए और उनका मन विचलित हो गया था। इससे वे शुद्ध गायन नहीं कर सके। कभी ताल गलत तो कभी गायन गलत। इस बात से क्रोधित और अपमानित होकर इंद्र ने उनको श्राप दे दिया। आप दोनों पतित हैं, मूर्ख हैं, तुम्हें धिक्कार हो। मेरी आज्ञा भंग करने के फलस्वरूप आप पति पत्नी के रूप में पिशाच योनि में जन्म लेंगे। ऐसा इंद्र ने उन लोगों को श्राप दे दिया। तो इंद्र से ऐसा श्राप मिलते ही दोनों बहुत दुखी हुए और हिमालय में जाकर पिशाच योनि को प्राप्त होकर भयंकर दुख भोगते रहे। शारीरिक पातक से प्राप्त हुई इस योनि से पीड़ित वे पर्वत की गुफा में भ्रमण कर रहे थे। तो एक दिन पिशाच पति ने अपनी पत्नी को पूछा कि हमने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके लिए हमें ये योनि मिली है। नरक यातनाएं तो दुखदायक हैं, पर पिशाच योनि में तो बहुत भयानक दुख है। इसलिए पूर्ण प्रयत्न से इस पाप से छुटकारा प्राप्त करना चाहिए। दोनों चिंता में मग्न थे, किंतु भगवान की कृपा से उन्हें माघ महीने की एकादशी तिथि प्राप्त हुई। जया नाम से प्रसिद्ध यह तिथि सब तिथि में उत्तम है। इस तिथि को उन्होंने अन्न ग्रहण नहीं किया, जल ग्रहण नहीं किया, किसी जीव की हत्या भी नहीं की और कोई फल भी नहीं खाया। दुख से व्याकुल सूर्यास्त तक वे बरगद के वृक्ष के नीचे बैठे रहे और भयानक रात उनके सामने उपस्थित हुई, पर उन्हें निद्रा तक नहीं आई। कोई से भी सुख का उन्होंने उपभोग नहीं किया। रात्रि समाप्त होकर सूर्योदय हुआ और द्वादशी का दिन निकला, तो उनसे जया एकादशी के व्रत का पालन हो गया था। उन्होंने रात भर जागरण किया था। व्रत के प्रभाव से और भगवान विष्णु की शक्ति के कारण दोनों इस योनियों से मुक्त होकर अपने पूर्व रूप को प्राप्त हो गए। तो उनके हृदय में फिर से पहले का अनुराग प्राप्त उत्पन्न हुआ और अलंकार से शोभित होकर विमान में विराजमान होकर स्वर्गलोक को गए। तो देवराज इंद्र के सामने प्रसन्नता पूर्वक जाकर उन्हें सादर प्रणाम किया और उन्हें पूर्व रूप में देखकर इंद्र को आश्चर्य हुआ और उन्होंने पूछा कि किस पुण्य के प्रभाव से आप पिशाच योनि से मुक्त हुए हैं? मुझसे श्राप पाकर भी आप कौन से देवता के आश्रय से श्राप मुक्त हो गए हैं? तो माल्यवान ने कहा कि हे स्वामी, भगवान वासुदेव की कृपा से तथा जया एकादशी के व्रत से हम पिशाच योनि से मुक्त हुए हैं। देवराज इंद्र ने कहा कि अब मेरे कहे अनुसार आप दोनों सुधापान कीजिए। जो लोग भगवान वासुदेव की शरण लेते हैं
और एकादशी का पालन करते हैं वह हमें भी पूजनीय है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, इसलिए एकादशी का व्रत करना चाहिए। हे नृपश्रेष्ठ, जया एकादशी ब्रह्म हत्या के पातक से भी मुक्त करती है। जिसने जया एकादशी के व्रत का पालन किया उसने सभी प्रकार का दान तथा यज्ञों को अनुष्ठान करने जैसा है। इसकी महिमा पढ़ने अथवा सुनने से अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त होता है। हरे कृष्णा।